फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 2023 तो भाई यो मैंने पिछले साल बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 13 परचेस किया था खुद 49,999 का 50,000 रुपये का मैंने आईफोन 13 पिछले साल परचेस किया था। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से सेल आती है। तो भाइयों मैं आपको अभी पिछले साल का एक्सपीरियंस बता दूँ मैंने किस तरह से ये डील ब्रेक की थी। तो भाई हुआ क्या, अगर आप एक प्लस मेंबरशिप आपके पास फ्लिपकार्ट की है तो आपको फ्लिपकार्ट पे जिस दिन सेल रहती है उस दिन के पहले दिन रात को 12 बजे आपके लिए स्पेशल सेल स्टार्ट हो जाती है। और हो गई तो फिर मैं प्लस मेंबरशिप था, मतलब मैं बहुत कुछ ऑर्डर करता रहता हूँ फ्लिपकार्ट से, तो मेरे पास सुपर कॉइन थे। अगर आपके पास सुपर कॉइन हो तो आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर बन सकते हो। तो वो हो गया, प्लस मेंबरशिप थी मेरे पास, तो रात को 12 बजे सेल स्टार्ट हो गई। तो पिछले साल आई थिंक 22 या 24 सितंबर को सेल थी, तो रात के 12 बजे सेल स्टार्ट हो गई। जैसे ही रात के 12 बजे सेल स्टार्ट हो गई तो वहाँ आईफोन 13 जो था तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। मतलब सेल स्टार्ट हो गई लेकिन आईफोन 13 जो था ना वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। तो मैं डर गया भाई कि अरे आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया। तो मैं रिफ्रेश करने लगा। फिर वहाँ पे डील आई 50,000 रुपीज़ की, और मेरे मन में चल रहा था कि भाई मुझे तो 48,000 का परचेस करना है, क्योंकि उन्होंने सीधे मेंशन कर दिया था कि 50,000 रुपीज़ ऐसे कोई डील थी। और SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद 2,000 रुपये का और डिस्काउंट, मतलब उन्होंने मेंशन किया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मतलब भाई लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मुझे लगा 50,000 रुपीज़ में भी अच्छी डील है। तो मैंने जल्दी से 50,000 रुपीज़ में 50,000 रुपीज़ में आईफोन 13 128GB स्टारलाइट कलर, मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और मेरी जो ऑर्डर थी वो भी प्लेस हो गई। मतलब मैं 12 बजे से शुरू हो गया था, मतलब 11:30 बजे से मैं जगह ही हुआ था। तो 11:30 बजे से लेके आखिर मेरी जो ऑर्डर थी वो 12:15 पे ऑर्डर प्लेस हो गई थी। तो ये हो गई हमारी बात, मतलब कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर आपको कोई भी आईफोन परचेस करना हो तो आपको फ्लिपकार्ट के अकाउंट में, अरे वाह, आपको फ्लिपकार्ट के अकाउंट में जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सब पहले ही ऐड करके रखना है, जिससे कि आपका टाइम बच सके और जल्दी आपको जो डील है अच्छी डील मिल सके। क्योंकि पिछले साल फ्लिपकार्ट ने क्या किया भाई, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे कि जिनकी ऑर्डर भी प्लेस हो गई 50,000 रुपीज़ में, लेकिन जो सेलर थे ना उन सेलर ने उनकी ऑर्डर प्लेस होने के बाद कैंसिल कर दी। मतलब ये क्या बात हुई भाई फ्लिपकार्ट की। तो ऐसे भी कुछ पिछले साल कारनामे हुए। तो गाइज फ्लिपकार्ट ने कल आईफोन 12 की जो प्राइस है वो रिवील कर दी है। मतलब आईफोन 12, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की जो हिंट है वो फ्लिपकार्ट ने दे दी है। और आईफोन 12 की ही इन्होंने एक्चुअली प्राइस बताई है, और वो प्राइस है 32,999, मतलब 33,000 रुपीज़। और उसके बेस वेरिएंट मतलब 64GB वेरिएंट की ये प्राइस है। तो आपको इस प्राइस पॉइंट पे ये मोबाइल नहीं परचेस करना, क्योंकि इस फ़ोन की जो एक्चुअल प्राइस रहती है वो रहती है, मतलब रेगुलर प्राइस रहती है वो रहती है 39,000 रुपीज़। और आपको 3,000 रुपीज़ ये एक्सचेंज ऑफर में दिया है। मतलब अगर आपके पास कोई मोबाइल हो एक्सचेंज में तभी आपको ये 33,000 रुपीज़ मिलेगी। और अगर हम बात करें अगर आपके पास कोई एक्सचेंज में मोबाइल नहीं है तो आपको ये आईफोन 12 पड़ेगा 36,000 रुपीज़ का। तो आपको गड़बड़ी में नहीं डील ये करनी, मतलब ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आपको अगर ये मोबाइल अगर आपके पास कार्ड हो तो ही आपको ये परचेज करना चाहिए, मतलब 33,000 रुपीज़ में। लेकिन ये अभी आज के कंडीशन पे इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि ये 64GB वेरिएंट है। अगर आपका 64GB वेरिएंट से काम होता हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। और अगर हम बात करें आईफोन 13 की, जो कि अमेजोन ने इसकी प्राइस जो है वो रिवील कर दी है, मतलब 40,000 रुपीज़ के करीब आएगा। लेकिन इस पर भी एक्सचेंज ऑफर ये वो सब लगा के है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब मेरे हिसाब से तो आईफोन 13 की जो अमेजोन पर प्राइस आएगी वो आएगी लगभग 44,000 45,000 रुपीज़, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे कम नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल 50,000 रुपीज़, क्योंकि पिछले साल आईफोन 13 पे अमेजोन पे कोई भी डील नहीं थी। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि 44,000 या 45,000 रुपीज़ तक आपको आईफोन 13 128GB वेरिएंट मिल सकता है अमेजोन पे। अगर आपके पास बजट कम है लेकिन आपको थोड़ा मतलब आईफोन चाहिए, मतलब दिखाने को, ये मुझे समझ गए ना, मतलब आईफोन आपको लेना ही है और आपके पास बजट कम है और आपको लगता है कि 33,000 रुपीज़ भी मेरे लिए वर्थ रहेंगे आईफोन 12 64GB वेरिएंट के लिए, तो आप डेफिनेटली उस फ़ोन को भी ले सकते हो। वो फ़ोन भी काफ़ी अच्छा
है। तो भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आईफोन 12 है। आईफोन 12 पे जो फ्लिपकार्ट पे जो प्राइस है वो आ रही है 33,000 रुपीज़। लेकिन अगर हम बात करें इसके डील प्राइस की, मतलब इसकी जो रेगुलर प्राइस रहती है ना वो रहती है 39,000 रुपीज़। बैंक ऑफर 3,000 और ऐड एक्सचेंज ऑफर, मतलब आपके पास कोई भी एक्सचेंज में है तभी आपको ये 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब ये 33,000 रुपीज़ का आपको मिल सकता है और आपको मैंने बताया लेना ही नहीं। अगर हम बात करें भाई आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईफोन 14 की जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब मारामारी होने वाली है। मतलब भाई तो भाइयों अगर हम बात करें आईफोन 14 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेस नो। अगर हम बात करते हैं आईफोन 14 पे, अगर हम जैसे गेस नो पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे प्राइस हम गेस कर सकते हैं। तो लगभग 50,000 रुपीज़ के करीब हमें यहाँ पे आईफोन 14 की जो प्राइस है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि भाई मतलब बहुत कम टाइम के लिए ये सेल आएगी शायद, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से आईफोन 13 जो था ना वो रात के 12 बजे 50,000 रुपीज़ का था, लेकिन जैसे ही 12:30 हो गए तो वही आईफोन 13 56,000 रुपये का हो गया था पिछले साल, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईफोन 14 की जो प्राइस है वो, मतलब आपको जिस प्राइस में अगर 50,000 रुपीज़ में आता है ना, तो आपको जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट करना है और देखना है आईफोन 14 128 GB वेरिएंट। ठीक है, अगर हम बात करें आईफोन 14 प्लस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको लोएस्ट प्राइस लॉक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बुक योर स्लॉट नो, मतलब आप 2,000 रुपये दे के आईफोन 14 प्लस बुक कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन 14 का इनफ स्टॉक इनके पास अवेलेबल है। अगर हम बुक योर स्लॉट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अगर हम बुक योर स्लॉट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अभी तो यहाँ पे भाई मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लिक तो वैसे हो नहीं रहा, देखो नहीं हो रहा, क्योंकि 2,000 रुपये दे के हम आईफोन 14 का जो स्लॉट है 14 प्लस का वो बुक कर सकते हैं। अगर और 2,000 रुपये दे के आपको आपका अगर मन बाद में चेंज हुआ, क्योंकि आईफोन 14 जो है वो सेल में आएगा लगभग 60,000 रुपीज़ के करीब। अगर आपको डेफिनेटली आपका माइंड में फिक्स है कि आपको आईफोन 14 प्लस ही लेना चाहिए, तो आप डेफिनेटली आईफोन 14 बुक कर सकते हो। इसमें आपको एक दिन पहले का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, मतलब फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल जिस दिन शुरू होते हैं ना, उस दिन के पहले दिन जो फ्लिपकार्ट पे जो सेल आएगी आईफोन 14 प्लस पे, और जो भी प्राइस रहेगी उस प्राइस पर आपको ये मोबाइल है वो लेना पड़ेगा। अगर आप 14 प्लस उस प्राइस पॉइंट पे नहीं लेते तो आपके जो 2,000 रुपये है वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आईफोन 14 एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है, 60,000 रुपीज़ के करीब 128 GB वेरिएंट। अगर ये भाई अगर ये और आपको जो इसका एक्सेस है वो लगभग मिलेगा 48 आवर के लिए, मतलब आप 2 दिन तक इस एक्सेस को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने अगर आपने 2 दिन से ऊपर लगाया तो आपका एक्सेस शायद ख़त्म हो सकता है और आपके जो 2,000 रुपये थे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर आप अपना स्लॉट यहाँ पे बुक करते हो तो आपको जो आईफोन 14 प्लस है वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको वो 2,000 रुपये है ना वो चले जाएंगे भाई। तो यही आपको बताना था। और आईफोन 13 पे तो कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसा है क्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रथमेश आत्मने। तो मैंने आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अपडेट देता हूँ मैं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।